ये कहानी है एक ऐसे शहर की जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। हर साल नई इमारतें और सड़कें बन रही थीं, मगर समस्या ये थी कि शहर के बीचों बीच से एक नदी बहती थी जिसने शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। हालात ये थे कि हर दिन लाखों लोगों को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाना पड़ता था। हालांकि ऐसे में नॉर्मल सॉल्यूशन ये था कि पुल बनाकर चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया जाए। 1 या 2 नहीं, 15 से ज्यादा पुल बनाए गए, मगर ये पर्याप्त नहीं था। बस फिर क्या था, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने दुनिया को चौंका कर रख दिया। दरअसल चीन ने यहाँ पर केवल पुल नहीं बनाया, बल्कि नदी के नीचे से पूरा का पूरा हाईवे बना डाला। जी हाँ, आपने सही सुना, और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये सब कुछ चीन ने केवल 110 दिनों में बनाकर खड़ा कर दिया। मगर कैसे? चलिए डिटेल्स में जानते हैं कहानी चीन के जिनान सिटी की। जिनान की बात की जाए तो ये शहर चीन के शानडोंग प्रांत की कैपिटल है। अगर आप इसे चीन के मैप पर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि बेहद बड़ा और इम्पोर्टेंट शहर है जहाँ लगभग 94 लाख लोग रहते हैं। इनफैक्ट इसकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि इसकी जीडीपी लगभग $90 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इस शहर की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये शहर चीन के टॉप 20 शहरों में गिना जाता है। मगर थोड़ा ठहरिए, जिनान की पहचान केवल इसकी आबादी या जीडीपी नहीं है, बल्कि यह शहर चीन का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर भी है। और ये तो आप भी जानते हैं कि चीन ने जितनी भी डेवलपमेंट की है उसके पीछे इसकी इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल पावर ही है। यहाँ की इंडस्ट्री की बात की जाए तो जिनान में कई बड़े बड़े स्टील प्लांट हैं जहाँ कच्चे लोहे को पिघलाकर और शुद्ध करके स्टील बनाया जाता है। सिर्फ स्टील इंडस्ट्री ही नहीं, बल्कि यहाँ का केमिकल सेक्टर भी काफ़ी विकसित है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा चीन की राष्ट्रीय ट्रक निर्माण कंपनी चाइना नेशनल हेवी ड्यूटी ट्रक ग्रुप का मुख्यालय भी यही है। यही वजह है कि जिनान चीन के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क का एक बेहद महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। मगर ये तो बस ट्रेलर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शहर टेक्नोलॉजी और रिसर्च के लिए भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ पर जिनान इनोवेशन जोन भी है। जिनान इनोवेशन जोन के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये चीन के पहले हाईटेक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन में से एक है। यानी कि ये शहर भविष्य की तकनीक पर भी लगातार काम कर रहा है। जी हाँ, शॉर्ट में कहें तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े काम होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनान को केवल आधुनिक तकनीक का शहर नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर बहुत सारी पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी हैं। दरअसल सामान्य तौर पर यह होता है कि जब शहरों में विकास होता है तो पुरानी इमारतों को गिरा दिया जाता है, मगर चीन ने यहाँ एक अलग रास्ता चुना। जिनान में इमारतों को गिराया नहीं गया, बल्कि उन्हें पूरा का पूरा शिफ्ट किया जाता है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। 127 साल पुराने एक घर को पूरी सावधानी के साथ 70 मीटर दूर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे प्रोसेस में उस घर को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। इस बात से पता चलता है कि जिनान केवल तेजी से विकास नहीं कर रहा है, बल्कि स्मार्ट तरीके से विकास कर रहा है। लेकिन इतनी मजबूत इंडस्ट्रियल बेस होने के बावजूद जिनान के सामने एक ऐसी चुनौती थी जिसने कई साल तक इसके विकास की रफ्तार को प्रभावित किया। ये चुनौती थी हुआंग हो, जिसे दुनिया येलो रिवर के नाम से जानती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि कोई नदी किसी शहर की समस्या कैसे हो सकती है? चलिए ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल अगर जिनान की बात की जाए तो ये शहर चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी हुआंग हो यानी येलो रिवर के किनारे बसा हुआ है। ये नदी चीन के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रही है, मगर जिनान के लिए ये नदी हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नदी शहर को 2 हिस्सों में बांट देती है, जिसकी वजह से हर दिन लाखों लोगों को नदी पार करनी पड़ती थी। वैसे ये समस्या तो दशकों से थी। हालांकि इस समस्या को हल करने के लिए चीन ने कई सारे सिंपल सॉल्यूशंस भी अपनाए, जैसे कि इसने यहाँ पर कई पुल बनाए। इनफैक्ट 2024 तक जिनान शहर में 15 पुल बन चुके थे ताकि येलो रिवर को पार किया जा सके। इनमें से कई पुल तो अपने आप में इंजीनियरिंग के चमत्कार थे। एक पुल यहाँ पर ऐसा भी था जिसकी लंबाई लगभग 3.8 किलोमीटर है और उसकी चौड़ाई 60 मीटर है। इसे येलो रिवर का सबसे चौड़ा पुल माना जाता है। इस पुल को बनाने में लगभग 1,14,000 टन स्टील का यूज किया गया था।
सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि केवल इसके 3 टावर्स में जितना स्टील लगा हुआ था उससे 2 एफिल टावर भी बनाए जा सकते हैं। और अगर इसकी लागत की बात की जाए तो इसकी लागत लगभग $900 मिलियन थी। लेकिन इसके बावजूद भी समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक्चुअली इतने पुल बनाने के बावजूद ट्रैफिक की समस्या खत्म नहीं हो रही थी, क्योंकि जिनान की आबादी लगातार बढ़ रही थी। और ये तो आप भी जानते हैं कि जब जब आबादी बढ़ती है तो ट्रैफिक भी बढ़ता ही जाता है, जिसकी वजह से सरकार की समझ में आ गया था कि भविष्य में ये समस्या और भी तेजी से बढ़ सकती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब कुछ अलग करना होगा। अब और पुल बनाने से काम नहीं चलेगा। यहीं से शुरू हुआ येलो रिवर अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये टनल लगभग 6 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी लेंथ नहीं बल्कि इसका डायमीटर है। दरअसल इस टनल का एक्सकेवेशन डायमीटर लगभग 17 मीटर यानी 56 फीट है, जो इसे दुनिया की सबसे चौड़ी अंडर वाटर रोड टनल्स में से एक बनाता है। इसका अंदाजा आप चैनल टनल से लगा सकते हैं। ये दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी रेल टनल है जो यूके और फ्रांस को जोड़ती है, लेकिन इसका बोर्ड डायमीटर लगभग 7.6 मीटर यानी 25 फीट है। यानी डायमीटर के मामले में जिनान की ये टनल चैनल टनल से 2 गुना से भी ज्यादा चौड़ी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी टनल का यूज कैसे किया जाएगा। दरअसल चीन ने इसके लिए एक बेहद स्मार्ट डिजाइन तैयार किया है। इस टनल को डबल डेक स्ट्रक्चर में बनाया गया है। ऊपर वाले स्तर पर 3 लेन की सड़क है और नीचे वाले स्तर पर भी 3 लेन की सड़क बनाई गई है। यानी कुल मिलाकर ये 6 लेन अंडर वाटर हाईवे है। इस टनल में वाहन लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं, जिससे नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में केवल कुछ ही मिनट लगते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सबसे चौंकाने वाली बात इसकी कंस्ट्रक्शन स्पीड है। नदी के नीचे मौजूद टनल सेक्शन को बनाने में इंजीनियर्स को केवल 110 दिन लगे। इतने कम समय में इतना बड़ा अंडर वाटर टनल सेक्शन तैयार करना अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है। क्या? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इतने विशाल और जटिल अंडर वाटर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को महज 110 दिन में पूरा करना किसी साधारण मशीन या तकनीक से संभव नहीं था। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये सब इतना तेजी से संभव कैसे हुआ? इसका जवाब है एक विशाल टनल बोरिंग मशीन। दरअसल इस टनल के निर्माण के लिए एक खास टीबीएम का यूज किया गया, जिसका नाम शानहे रखा गया है। ये मशीन बेहद शक्तिशाली है और हर दिन लगभग 16 से 18 मीटर तक सुरंग की खुदाई कर सकती है। इसकी पावर करीब 7500 हॉर्स पावर है, जबकि इसका अधिकतम टॉर्क लगभग 35,000 किलो न्यूटन मीटर तक पहुंचता है। इतनी ताकत की वजह से ये कठोर चट्टानों और नदी के नीचे मौजूद जटिल मिट्टी की परतों में भी लगातार काम कर सकती है। इसी मशीन की मदद से लगभग 400 मीटर लंबी खुदाई सिर्फ 1 महीने के भीतर पूरी कर ली गई, जिसने इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्पीड को काफी बढ़ा दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस टीबीएम के निर्माण में जर्मनी की इंजीनियरिंग विशेषज्ञता का भी योगदान रहा। हालांकि इसका अंतिम निर्माण और उपयोग चीन द्वारा किया गया। एक्चुअल में ये मशीन चीन में डिजाइन की गई थी, लेकिन इसके निर्माण में जर्मनी की फेमस कंपनी हेरेनकेंट ने टेक्निकल सपोर्ट दिया था। आप इस कंपनी के बारे में तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको बता देते हैं। असल में ये कंपनी वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टनल बोरिंग मशीन मैन्युफैक्चरर कंपनीज में से एक है और इसके बनाए गए टीबीएम का यूज दुनिया भर में किया जाता है। वैसे ये तो आप जानते ही हैं, चीन और जर्मनी की ये साझेदारी पहली बार नहीं हुई है। इन दोनों देशों ने इससे पहले भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर साथ काम किया है और इनमें एक बेहद दिलचस्प प्रोजेक्ट हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट टनल था। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट टनल की बात करें तो ये समुद्र में बनाए गए कृत्रिम द्वीप पर लोकेटेड है, मगर समस्या ये थी कि उसे शहर से जोड़ा कैसे जाए। इसी समस्या को हल करने के लिए यहाँ एक अंडर वाटर टनल सिस्टम बनाया गया था जो सक्सेसफुल रहा। इस सफलता को देखते हुए चीन एक्साइटेड हुआ और उसने जिनान शहर में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज किया। इस प्रोजेक्ट में मिक्सर S880 नाम की मशीन का यूज किया गया था। इसका डायमीटर अप्रॉक्स 17.6 मीटर था और ये उस समय दुनिया की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीनों में से एक थी। इस मशीन की लंबाई लगभग 120 मीटर थी और इसका वजन लगभग 4800 टन था। ये मशीन किसी मिरेकल से कम नहीं है। इनफैक्ट ये नदी के नीचे बेहद कठिन परिस्थितियों में भी काम कर सकती थी।
ऐसा इसलिए क्योंकि टनल का कंस्ट्रक्शन अप्रॉक्सीमेटली 50 मीटर की गहराई पर किया जा रहा था और ये तो आप भी जानते हैं कि वहां का पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से यहाँ एक स्पेशल टेक्निक अपनानी पड़ी जिसे सैचुरेशन डाइविंग सिस्टम कहा जाता है। सैचुरेशन डाइविंग सिस्टम में इंजीनियर और मजदूर प्रेशर वाले स्पेशल रूम्स में रहते हैं और वहां से विशेष शटल के जरिए काम की जगह तक जाते हैं। वो लगभग 6 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। इस टेक्नोलॉजी की वजह से डिकम्प्रेशन सिकनेस का खतरा काफी कम हो जाता है। जिनान की ये नई टनल केवल एक इंजीनियरिंग रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि इसका असली उद्देश्य शहर के बढ़ते ट्रैफिक को कम करना और येलो रिवर के दोनों किनारों के बीच आवाजाही को तेज और आसान बनाना है। अनुमान है कि इस टनल के चालू होने के बाद शहर के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव काफी कम होगा। साथ ही लोगों और माल ढुलाई दोनों के लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा तेज और बेहतर हो जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट एक बात साफ दिखाता है कि चीन बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने की क्षमता रखता है। जहां दुनिया के कई देशों में ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में कई साल लग जाते हैं, वहीं चीन ने इस टनल के नदी के नीचे वाले मुख्य सेक्शन का निर्माण केवल 110 दिनों में पूरा कर दिया, जो अपने आप में एक बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि है। इसी तरह के प्रोजेक्ट्स की वजह से आज चीन दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स में गिना जाता है। तो ये थी कहानी चीन की इस बेहद अनोखी येलो रिवर अंडर वाटर टनल की। अब आप बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।